जो कान है ना, ये कान किस लिए है? इन कानों में बीमारी लग गई है, अपनी बढ़ाई सुनने की और दूसरे की बुराई सुनने की। ये कानों को रोग लगा है। इतना रस आता है, किसी की बुराई चालू हो जाए फिर देखो आप, और बड़ा बड़ा कहा हम तो जानते थे वो ऐसा ही है, और कुरे देंगे उसे। दूसरे की निंदा सुनने का रस है और अपनी बढ़ाई सुनने का। महाराज जो काम बड़े बड़े नहीं कर पाते, बढ़ाई करा देती है। एक बार एक मूर्ति बनाने वाला था, थोड़ा ध्यान से सुनना। वो मूर्ति बनाने वाला, उसे एक किताब मिल गई, उस किताब में पता लग गया उसे कि कल मेरी मौत होनी है। जोशी भी था, कैसे बचे, तो उसने अपने जैसी 9 मूर्तियां बना दी, बिल्कुल हूबहू। और उन 9 मूर्तियों में 5 इस तरफ रखी, 4 यहां रखी, बीच में स्वयं मूर्ति बन के बैठ गया। जितने बजे मरना था उसके आधे घंटा पहले मूर्ति बन गया। अब यमदूत आए तो उन्होंने देखा कि भाई यहां तो 10 आदमी बैठे हैं एक से, मारना किसको है, प्राण किसके ले जाने हैं। बहुत देर तक यमदूत प्रयास करते रहे, कुछ समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी के पास जाके बोले, बाबा आपने बड़ा चक्कर कर दिया, एक जैसे 10 आदमी बना दिए, 10 ही एक जगह उपस्थित कर दिए, एक को मारना है हमको, हमारे पास लिस्ट में नाम है उसका। तो ब्रह्मा जी बोले, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन कहां? बोले आइए हम दिखाते हैं आपको। वो मूर्तिकार के घर ले गए। ब्रह्मा जी ने युक्ति लगाई, सब मूर्तियां थी, सब सांस रोक के बैठे थे, सवासन सिद्ध था उसे, बैठा था। तो ब्रह्मा जी बोले, यमदूतों क्या बताऊं, इतनी अच्छी कला तो मुझ में नहीं है, मैं ब्रह्मा हूं, संसार बनाता हूं। ऐसा बनाना तो मैं नहीं सीख पाया जैसा इस मूर्तिकार ने बनाया है। 10 मूर्तियां एक सी बना दी। यदि मेरे सामने होता तो मैं तो उसे आज मुक्त कर देता। क्या मूर्ति बनाई है, गजब कला है। इतनी बढ़ाई करी उसकी कि वो बढ़ाई में फूल गया महाराज। वो भूल भी गया और फूल भी गया। जैसे ही फूला सो ही भूल गया कि हमारे मरने का दिन है। तत्काल खड़े होकर बोला, ब्रह्मा जी दास नहीं बनाई है। तो ब्रह्मा जी बोले, पकड़ो इस दुष्ट को, तत्काल पकड़ो। तो जो काम किसी चीज से नहीं होता बढ़ाई करा देती है। ज्यादा बढ़ाई सुनना बेकार है। जो अपनी बढ़ाई अपने सामने सुनते हैं वो महाराज बिगड़ जाता है। इसलिए अपने पुत्र का कल्याण चाहने वाले को, अपने मित्र का कल्याण चाहने वाले को, अपने सुहृद का कल्याण चाहने वाले को उसके मुख पर उसकी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। सद्गुणों का निवेदन कर देना चाहिए, लेकिन मुख पर अभिमान ना बढ़े ऐसी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। 3 काम कर लो। इन कानों से भगवान की कथा सुनो, इन कानों का रोग दूर हो जाएगा। सोत्रेण श्रवणम तस्य, कान किस लिए हैं? का भगवान हरि हरि के चरित्र को सुनने के लिए, भगवान की कथा इन कानों में जाए। विचार करिए, ये कान सुनने वाला जो काम है वो ये करते हैं? नहीं करते हैं। अंदर एक यंत्र है वो करता है। तो विचार करो, फिर भगवान ने इतना आइटम बेस्ट क्यों किया? ये व्यर्थ लगा दिया कि नहीं? क्यों लगाए ताई जी? बोले झुमका काहे में पहनते, बताओ। चश्मा वाले बोलेंगे चश्मा कहां पहनते, अब तो लेंस आ गया, पहनने की जरूरत ही नहीं। इसके लिए नहीं बनाए हैं। ये इतना पेस्ट भगवान ने एक्स्ट्रा लगाया है शरीर पे, ये किस लिए लगाया है? इसका आकार है द्रोणवत, दोने के समान, दोने के द्रोणवत, दोना के समान। किस लिए कहा? इन कर्णपुटों से, कानों के दोना से भगवान की कथा के रस को भरो और हृदय से छक के पियो। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण, भगवान कहां से प्रवेश करते हैं? कहा कानों के मार्ग से प्रवेश करते हैं। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण, कानों से कथा सुनो।